जय हिंद, जय भारत, जय सारथी महासंगठन झारखंड और सारथी महासंगठन महेंद्रगढ़ पाली, मेवात हरियाणा। हमारे सारथी संगठन के पदाधिकारी एवं एडमिन साथी और पूरे भारत के सभी संचालक, ड्राइवर साथियों, मित्रों, दोस्तों, सबको मेरा आदाब, सत श्री अकाल, जय श्री राम। मैं कामेश्वर पांडे बोकारो झारखंड से आप सबों के बीच में आया हूँ। एक संदेश आप सबों को देना चाहता हूँ। हमारे जो भी विचार है, अच्छे हैं या बुरे हैं, इसका निर्णय, इसका फैसला आप लोग ही करेंगे। क्योंकि मेरे पास में उतनी समझदारी नहीं है, उतना बुद्धि नहीं है, विवेक नहीं है मेरे पास में। जो मेरे मन में आता है आप सबों के बीच रखने का प्रयत्न करता हूँ, कोशिश करता हूँ। तो भाइयों, मैं आप लोगों को बार बार जगाने का प्रयास करता हूँ। आपका अधिकार जो मोटर मालिक ने छीना है, ट्रांसपोर्टरों ने छीना है, और सरकार सब कुछ देख करके भी अनसुना कर रही है। सरकार हम लोगों के प्रति किसी प्रकार का कोई संज्ञान में नहीं ले रही है, कोई नियम गठित नहीं कर रही है, कोई कानून का बारे में सरकार नहीं सोच रही है। तो अगर आप लोग इसी तरह से चुपचाप बैठे रहोगे हाथ पे हाथ धरे हुए, तो जिस तरह से सरकार 70 साल से चुपचाप है, उसी तरह सरकार चुपचाप रहेगी। आप देख लो, लाइसेंस बनाते हो तो पैसे चाहिए सरकार को, गाड़ी चलाते हो टोल टैक्स चाहिए सरकार को, गाड़ी का जो भी पेपर बनाते हैं तो सरकार को टैक्स चाहिए। कल मोटर मालिक 15 टन माल लेके जाया करता था और आपका खर्चा जो मिलता था, आज उसी मोटर मालिक वही गाड़ी में सरकार के द्वारा पारित हुआ 15 टन के जगह पर 25 टन माल लेके आप जा रहे हैं और मोटर मालिक वही दे रहा है, ट्रांसपोर्टर वही दे रहा है। मलाई मोटर मालिक खा रहा है, मलाई आपके ट्रांसपोर्टर खा रहा है, और सरकार मुझ पे ताव दे रही है कि मेरा भारत का जीडीपी 7वें आसमान में पहुंच गई है। ये जीडीपी पहुंचाने वाला, भारत का सरकार की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने वाला कौन है? आप हो, हमारा ड्राइवर भाई है, हम लोग हैं। आज हम लोग को जो मेहनत की है, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, हमारे ट्रांसपोर्टर का ऑर्डर होता है, हमारे मोटर मालिक का ऑर्डर होता है कि अगर इस समय अगर तुम गाड़ी नहीं पहुंचाते हो, तुम्हारी तनख्वाह रोक ली जाएगी, तुम्हारा पेमेंट रोक लिया जाएगा, तेरा कमीशन रोक लिया जाएगा, तुझे नौकरी से हटा दिया जाएगा। आपके साथ क्या परेशानी हो रही है? आप भूखे हो, खाए हो नहीं खाए हो? कितने हमारे ड्राइवर भाई लोग रास्ते में दुर्घटना ग्रसित हो जाते हैं, एक्सीडेंट के बाद उनका छत बिछत हो जाता है, उनकी लाश इस कदर से बिखरा पड़ा हुआ होता है, आम पब्लिक देखती है, नाक बंद कर लेती है। क्या मैं इंसान नहीं हूं? क्या मुझे जीने का अधिकार नहीं है? क्या मैं भारत का नागरिक नहीं हूं? क्या भारत सरकार के किसी काम में मैं नहीं आता हूं? सरकार भी जान रही है, सरकार हमें नोच रही है, पुलिस प्रशासन नोच रहा है, मोटर मालिक नोच रहा है। अब मैं वो बर्दाश्त नहीं करूंगा। मेरा जो स्वाभिमान खोया है, वह मेरा स्वाभिमान चाहिए। मेरा अधिकार जो सरकार अपने मुट्ठी में बंद करके रखा है,
वह मेरा अधिकार चाहिए। तो भाइयों, मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं, ये सरकार हमारी जो अधिकार अपने मुट्ठी में बंद कर रखा हुआ है, सरकार की दोहरी नीति हम लोग प्रति है, उस सरकार को बताना है, उस सरकार को जगाना है। ये तभी होगा जब ये आंदोलन तीव्र होगा, क्योंकि अब हम लोगों के ज़मीर मर चुका है, अब हम लोग जीने की इच्छा खत्म हो गई है। सरकार हम लोग को एक बार ही मार ही दे, ये घुट घुट से जीने से अच्छा है कि सरकार मुझे मार ही दे। क्या करूं कुछ समझ में नहीं आता। कहीं भी काम करने जाओ, हर मोटर मालिक का, हर ट्रांसपोर्टर का एक ही कहानी है। सरकार सब देख रही है, सरकार सब सुन रही है, लेकिन सरकार हम लोग प्रति कुछ नहीं कर रहा है। तो भाइयों, सरकार को जगाना है, इस आंदोलन को आगे बढ़ाना है। हमारा सारथी संगठन और पूरे भारत में जितने सारे संगठन हैं, सभी संगठनों ने ये अहम फैसला किया है, 1/12/2023 को स्टीयरिंग छोड़ो आंदोलन सफल करना है। ये सफलता हमारी नहीं है, ये सफलता हमारे पूरे भारत के सभी ड्राइवरों को है। सभी ड्राइवर लोग स्वाभिमान से जीने का इच्छा है। ये स्वाभिमान तभी वापस मिल सकता है जब आप घर से निकलोगे, इस आंदोलन को तीव्र करोगे, अपना अधिकार की लड़ने कटने मरने के लिए जो भी करना पड़े, ये मन में संकल्प कर लोगे, सरकार हमारी कल ही बात सुनेगी। विशेष में इतना ही बोल करके अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आपका कामेश्वर पांडे, बोकारो, झारखंड से। जय हिंद, जय भारत, जय सारथी।